बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो फिर कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हम सबके रिस्क में बहुत बहुत बरकत दे, आमीन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल माश की दाल, जिसे आप खा के बोलेंगे वाह क्या बात है, मज़ा ही आ गया। तो फिर चलते हैं अपने किचन में और करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आइए मैं आज आपको ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाना बताती हूँ। ये मैंने आधा किलो माश की दाल ली है। इसको मैंने 1 घंटा पहले धो के भिगो के रख दिया था। ये दाल बहुत मज़ेदार बनती है और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको हफ्ते में 1 बार ज़रूर बना के खाया करें। ये हमारी हड्डियों के लिए मजबूती देता है। चलें शुरू करते हैं। ये मैंने दाल ले ली है, इसमें मैं पानी डालती हूँ। ये देखिए मैंने ये पानी 2 गिलास डाल दिया है कि बस मेरी दाल इसमें डिप हो गई है। मुझे इसको उबालना है और 80% मुझे इसे गलाना है। इसमें मैं डालूँगी नमक। ये मैंने 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है। इसमें मैं आधा नमक डालूँगी और आधा जो है बाद में डालूँगी। ये देखें अब हम अपनी दाल को उबाल लेते हैं। मैं चूल्हा जला लेती हूँ। मैंने चूल्हा जला लिया है। दाल से मेरा पानी बिल्कुल इतना सा ऊपर है और इसको हम उबाल लेते हैं और 80% गलाना है, पूरा नहीं गलाना है इसको। ये हमारी झटपट दाल बन जाती है। चलें उबलने रखते हैं। गैस हमने एक तरफ अपनी दाल उबलने रख दी है। अब ये मैंने दूसरा देगचा लिया है। इसमें मैंने 1 कप तेल डाला है। अब हम डालते हैं इसमें प्याज। एक मैंने प्याज ली है, इसको करेंगे हम थोड़ी ब्राउन। इसमें हम कोई टमाटर नहीं डालेंगे, ना कोई इमली। हम इसको बगैर टमाटर के बनाएंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसमें खड़ा गरम मसाला डालेंगे। 4 से 5 काली मिर्चें हैं, 3-4 लौंगे हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और थोड़ी देर इसको फ्राई कर लेते हैं। फिर हम अपनी दाल देख लेते हैं। ये देखें 80% हमारी दाल गल चुकी है। अब हम इसका पानी निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। हमने अपनी दाल को छान लिया है और इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब हम अपनी दाल को मसाले में डालते हैं, जो हमने अभी मसाला भुना था। ये देखें हमारा अदरक लहसुन भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे दाल जो हमने पानी से छान लिया था। व्यूअर्स, ये इतने मज़े की दाल बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। ये बहुत मज़े की दाल बनती है और ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने आधा नमक बचा के रखा था, वो डालेंगे हम इसके अंदर। इसमें डालेंगे हरी मिर्च, मैंने काट ली थी 3 से 4 अदद। इसमें आधी पिंच मैंने हल्दी डाली है, बस हल्का सा कलर आने के लिए। हम इसमें डालेंगे लाल साबित मिर्च, जो मैंने आधी आधी काट ली है, 4 से 5 अदद। ये हमने 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। मिर्ची आप अपने हिसाब से देख के डालिएगा। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। जो हमने बस उबलने के लिए दाल रखी थी उसी में हमारा पानी गया था। उसके बाद मैंने पानी निकाल लिया था। अब ये देखिए हमारा ये तेल के अंदर ही दाल बन रही है। हल्की आंच पे बनाइएगा, तेल भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता जाएगा और दाल भी हमारी गल जाएगी। अब इसको हम 5 से 10 मिनट दाल को और गला लेते हैं। जो हमारी 80% गली थी, अब ये पूरी गल जाएगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी दाल पक चुकी है। ये मैंने ढाबा स्टाइल दाल घर पे ही बनाई है। आप भी इसे बना सकते हैं। ढाबा स्टाइल बहुत मज़े की होती है और बहुत ताकतवर होती है। ये हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अच्छी है। ये हमारे जिस्म में हड्डियों में लेस पैदा करती है। आप भी इसे बनाएं और ज़रूर खाएं। हमारी दाल हो चुकी तैयार। अब हम इसमें डालते हैं हरा धनिया। ये मैंने अदरक काटी थी, अदरक डाली मैंने। और ये जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी, ये मैंने डाल दी। आधी हम गार्निश में डालेंगे। ये देखें मेरी कितनी ज़बरदस्त दाल बनके तैयार है।
अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारी ढाबा स्टाइल मज़ेदार सी दाल बनके तैयार है। इसका लुक देखें आप, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अब हम मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल अपने घर पर भी बना सकते हैं। इस तरह से आप हमारी वीडियो को फॉलो करें और इस तरह से मज़ेदार सी दाल घर पर बनाएं। ये आप पकाएं और घर में सबको खिलाएं। घर में सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे इस दाल को खा के। ये दाल बनती ही इतने मज़े की है कि तारीफ़ तो बनती है फिर व्यूअर्स। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।